जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दो तरह के एल्कीन होंगे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हुआ कि जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल हो गया। और जिस पर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अनसिमेट्रिकल हो गया। और इसी तरह रिजेंट भी आपके दो तरह के हो गए, जैसे H2, Cl2, Br2, ये सिमेट्रिकल रिजेंट है। जबकि वहीं पर HCl, HBr, HI ये आपके अनसिमेट्रिकल रिजेंट है। वाटर भी इसमें आ गया। तो हमने देखा था कि सिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई भी रिजेंट ऐड करो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट। सिमिलरली अनसिमेट्रिकल पर सिमेट्रिकल जब आप ऐड करोगे तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सिमेट्रिकल पर अनसिमेट्रिकल जब आप ऐड करोगे तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो वहां पर मेजर और माइनर का होगा। तो पहली बात है कि एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन के लिए, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहले आपको देखना है सिमेट्रिकल रीजन के साथ जो एडिशन होगा। जो सिमेट्रिकल रीजन के साथ एडिशन में सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। सबसे पहला जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होता है, निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से कोई एक होता है, उसके प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तब हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। पर ये और यहाँ पर ऐड कैसे होता है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन, चूंकि H2 का मतलब दो H है आपके पास, तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दो H आपके डबल बॉन्ड के क्रॉस में ऐड हो जाएंगे। और जब ये ऐड होंगे तो इससे इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। तो इसका मतलब कि एल्कीन पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट होगा। और ये रिएक्शन हम एल्केन के प्रिपरेशन में देख चुके हैं, जैसे इथीन प्लस हाइड्रोजन, निकेल, हिट का ये साइन दिया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया, ये आपका कन्वर्ट हो गया इथेन में, विच इज ए एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो एल्कीन पर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एल्केन फॉर्म होगा। कोई भी एल्कीन हो, चाहे यहाँ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। प्रोपीन होगा तो प्रोपेन बन जाएगा। दूसरा जो एडिशन रिएक्शन देखना है हमें, ये भी सिमेट्रिकल रीजन के साथ ही है, एडिशन ऑफ हैलोजन X2। X2 का मतलब Cl2, Br2 या I2। तो ज्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन ही होता है। तो यहां पर भी देखो सेम वही फंडा है कि आपका जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर एडिशन होगा। X2 में दो X है, दो सिमिलर हैलोजन है, तो कोई भी आगे पीछे जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी एडिशन जो हो रहा है वह प्लस माइनस के थ्रू हो रहा है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड के थ्रू पोलराइज हो रहा है, हालांकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है। पर चूंकि प्लस और माइनस सेम टाइप ऑफ एटम है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, तो ये आपका डाई हैलाइड बनेगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं इथीन प्लस Cl2, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन लगा दो और यहाँ बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, डाइक्लोरोइथेन, यानी 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये हैलो डाई हैलो एल्केन में कन्वर्ट होंगे, डाई हैलाइड फॉर्म होगा। अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, सिंपल एडिशन हो रहा है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर देखो क्या, जहां पर पाई बॉन्ड है वहीं पर एडिशन होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन पे ये दो Br लग जाएंगे और बीच में जो पाई बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी ओनली सिग्मा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल एडिशन, हाइड्रोजन और हैलोजन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर।
तो इन दोनों रिएक्शन में कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम। अब आ जाओ, ये मेन है आपका और यहाँ से मेन है, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ खास ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि प्लस माइनस कहीं भी ऐसा नहीं है कि Br2 यहाँ पर 2 Br के फॉर्म में जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 Br जो है वह Br प्लस और Br माइनस है, पर चूंकि ये आइडेंटिकल है तो इनका एडिशन किसी भी तरफ करो तो कोई पता नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं नजर आता है। लेकिन जो थर्ड हम ले रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट होगा आपको, क्योंकि यहां से रिएक्शन मैकेनिज्म है, एंड दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड का जनरल फॉर्मूला HX है। तो यहाँ पर 3 तरह के हैलोजन एसिड आप यूज करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr और HI। पैटर्न तीनों में सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पर हमें 2 टाइप ऑफ एल्कीन कंसीडर होंगे, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो तो सिमेट्रिकल एल्कीन में, हालांकि आपका रिजेंट अनसिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, एक ही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। जैसे अगर हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब HCl में देखो, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव होगा, Cl निगेटिव। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में अगर हम H पॉजिटिव को इस कार्बन पे ले रहे हैं और Cl को इस पे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनना चाहिए CH2 से ये CH3 हो जाएगा, ये सिंगल CH2Cl। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें, H पॉजिटिव को इस कार्बन पे लें और Cl को इधर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका Cl CH2CH3। देखने में जरूर आपको ये डिफरेंट लग रहे हैं, बट बेसिकली दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। तो इट मींस कि दोनों एक ही प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप लेफ्ट राइट किसी भी तरफ ऐड करोगे, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर हम हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं तो दे विल गिव ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि लेफ्ट राइट कहीं पे भी ऐड करो ये एक ही तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। CH3 CH2Cl ऐसे भी देखो, ये ऐसे ही लग रहा है कि बस ये इसको रिवर्स करके लिखा गया। तो इट मींस कि दिस विल कंसीडर एज ए सेम। तो यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आप किसी भी तरफ हाइड्रोजन लगा दो और किसी भी तरफ क्लोरीन लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे अगर आप ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटोइन, और मान लो मैंने HBr यहाँ पर ऐड किया, ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में आप एडिशन किसी भी तरह से कर सकते हो, यानी H और Br को किसी भी साइड में ऐड कर सकते हो। एक पर H, एक दूसरे पर Br लगाना है, तो किसी भी कार्बन पे H और किसी पर भी Br लगाओ, लेफ्ट राइट कर दो या राइट लेफ्ट, दे विल गिव सेम प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैंने यहाँ H लगाया और यहाँ Br, तो CH2 CH Br CH3, ये आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अगर आप Br यहाँ पर भी लगाओगे तब भी ये 2 ब्रोमोब्यूटेन निकलेगा। तो सिमेट्रिकल के केस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल में आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस पड़ता है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर अनसिमेट्रिकल रिजेंट ऐड करोगे तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं जैसे प्रोपीन, अब प्रोपीन पर अगर हम एडिशन कर रहे हैं HBr का, तो अब यहाँ पर देखो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हम H को मिडिल वाले कार्बन पे लें और Br को टर्मिनल कार्बन पे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को एंड कार्बन पे लो और Br को मिडिल कार्बन पे, तो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH Br CH3। अब ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हुए, क्योंकि ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा मैकेनिज्म के बेस पर, क्योंकि ये तो हम सीधे प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, बट इंटरनली ये एडिशन 2 स्टेप में हो रहा है। पहले H प्लस का एडिशन हो रहा है और फिर Br माइनस का एडिशन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो पहले रिजेंट का इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव ऐड होता है, उसके बाद निगेटिव ऐड होता है। फिर तो ये अनसिस्टेमेटिक वाला एल्कीन वाला बता दो एक बार। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब आप हैलोजन एसिड ऐड करोगे तो हियर वी हैव द 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और जहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर एक
है, बट उसमें एक एक्सेस हो अमाउंट में होगा या लार्जर होगा और दूसरा लेस होगा। तो इन जनरल जब आप रिएक्शन लिखते हो तो आप हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हो, माइनर नहीं लिखते हो। अब यहाँ पर हमने दो प्रोडक्ट तो बना लिए, बट मेजर माइनर कैसे डिसाइड होगा, ताकि हम आगे ये बता सके कि हाँ ये मेजर प्रोडक्ट है। तो यही मैं बता रहा था कि ये मैकेनिज्म के बेस पर डिसाइड होगा, और यहीं पर मार्कोनी का रूल यूज करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोपीन पर HBr का एडिशन हो रहा है उसमें 1 ब्रोमोप्रोपिन मेजर होगा या 2 ब्रोमोप्रोपिन, दिस विल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये एडिशन कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि एल्कीन्स आर गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज उनका पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वह एक नेगेटिव क्लाउड है, तो वह रिजेंट के पॉजिटिव को पहले अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा उसके बाद नेगेटिव, क्योंकि इनके पास नेगेटिव क्लाउड है, क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो ये नेगेटिव क्लाउड है। तो ये नेगेटिव क्लाउड आपके पॉजिटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी H+ पहले अट्रैक्ट होगा एडिशन में। तो पहले H+ अट्रैक्ट होगा उसके बाद Br-। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा फिर आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट यानी नेगेटिव पार्ट। तो इसका मतलब एडिशन आपका पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। तो ये एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। अब मैकेनिज्म के थ्रू आप बता सकते हो कि इन दोनों में कौन मेजर है कौन माइनर है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं प्रोपीन पे HBr का एडिशन का। तो पहले बात है कि मैकेनिज्म का नाम क्या है। तो बेटा इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन mechanism because here addition initiated by electrophile। तो अब देखो कैसे हमें लिखना है। सबसे पहले हम रिजेंट में पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड जब टूटेगा तो H पॉजिटिव बनेगा, Br नेगेटिव बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो पहले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है। तो यहाँ पर अब लो प्रोपीन यानी प्रोपीन पर फर्स्ट जो एडिशन होगा वो H पॉजिटिव का होगा, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव जब इसके पाई इलेक्ट्रॉन से क्लाउड से अट्रैक्ट होगा तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे देखो, फर्स्ट एजुम्पशन है क्योंकि जब ये H+ इससे अट्रैक्ट होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से, तो ये इसके पास जब जाएगा तो इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है ये किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके इन्फ्लुएंस से यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग होगी क्योंकि जब रीजेंट अप्रोच करता है पाई बॉन्ड के नियर अबाउट तो आपका पाई बॉन्ड वन ऑफ द एटम पे शिफ्ट होगा, जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बट यहाँ पर चूंकि सिमिलर दो एटम है दोनों तरफ तो आप किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो पहली बार थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये पाई बॉन्ड का पूरा पेयर इस कार्बन पर आ गया, तो मतलब ये कार्बन नेगेटिव पोल बना और ये आपका पॉजिटिव पोल बना। नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यही एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर ये H+ के साथ शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब H+ वहीं पर जाएगा जहां पर माइनस होगा या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी हायर होगी क्योंकि हमने ये माना कि ये बॉन्ड पेयर इस पर शिफ्ट होगा। तो ये H+ यहाँ पर अप्रोच करेगा क्योंकि यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये H+ इससे लिंक होगा। तो जब ये लिंक होगा तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस कार्बन ने अपना शेयर इसमें लॉस कर दिया क्योंकि यहाँ तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला ना, इस बॉन्ड पेयर में इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस किया है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये अगर बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा तो H+ इस पर लिंक होगा, तो इस केस में पॉजिटिव इस पर आएगा मिडिल वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर देखो मिडिल वाले कार्बन पे हमने पॉजिटिव ले लिया और ये CH3 हो गया। तो यानी H+ के एडिशन के बाद आपका प्रोपीन कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ दो तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे, फर्स्ट ये सेकंड ये। यस बेटा ये स्टेप क्लियर है सबको? सर भाई फिर से बता दो सर एक बार वो सेकंड वाला। देखो
पहले हमने माना कि ये पाई बॉन्ड पेयर इस पे शिफ्ट हुआ, तो जिस पे शिफ्ट होगा उस पर H+ जाएगा, तो H+ इस पे गया, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन लिंक हो गया, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप इसके ऊपर से पॉजिटिव रह जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन गया। इसी तरह दूसरी, हाँ, इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा, ये H+ लेकर न्यूट्रल हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एल्कीन पर H+ के एडिशन से कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि दोनों स्पेसिस में क्या आप देख रहे हो, कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन के नेचर को कंपेयर करो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे लाइन कर रहा है वो फर्दर एक कार्बन से लिंक है, तो मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर दो तरह के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल इसमें जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी का अगर हम कंपेयर करें तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है कि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, क्योंकि ये दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इधर पुश करके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे या लेस करेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल कहलाएगा और ये लेस, तो इसका मतलब दिस इज लेस स्टेबल, तो मतलब और ये मोर स्टेबल, तो बनेंगे दोनों, लेकिन ये है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इट मींस कि उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा सैंपल में, तो मतलब मैक्सिमम प्रोपीन मॉलिक्यूल इसको फॉर्म करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल इसको भी बनाएंगे, पर बनेंगे दोनों। अब मोर स्टेबल जो होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। अब H+ के बाद अब नेक्स्ट कौन होगा, Br- का अटैक, तो यहाँ पर देखो आपका Br- का अटैक कहाँ पर होगा, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो Br- उससे जाकर लिंक हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का ही तो बस खेल होता है, तो इसका मतलब जहां प्लस है वहां माइनस जाएगा, तो अब इस बार यहां पर आ गया बियर, तो ये आपका बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, पर चूंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब कि लेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन, प्रोपीन कन्वर्टिंग इनटू दिस, और ये आपका Br- यहां पर आएगा सेकेंड कार्बन पे, चूंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया मैकेनिज्म, मेजर और माइनर हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब ये था, देखो ये मैकेनिज्म क्लियर है बेटा, प्रोपीन पे HBr का एडिशन का मैकेनिज्म। यस तो अगर हमें मैकेनिज्म लिखने के लिए कहा जाए तो ठीक है, हम ये पूरा डिटेल लिख के देंगे, लेकिन इन जनरल जब आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा मैकेनिज्म हम लिख के फिर देखें कि कौन स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, कौन मोर स्टेबल होगा। तो अब हमें कुछ ऐसा रूल चाहिए कि बिना मैकेनिज्म किए हम डायरेक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट लिख पाए, तो इसी मैकेनिज्म का एक शॉर्टकट बनाया गया मार्कोनिकव रूल के हिसाब से। यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है और ये आपको हर जगह चलेगा, मतलब एल्कीन एल्काइन में तो चलना ही चलना है, मार्कोनिकॉफ रूल। ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का एक शॉर्टकट है, ताकि बिना मैकेनिज्म लिखे या प्रैक्टिस किए आप डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बता सको। तो ये रूल वहीं पर अप्लाई होता है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर या एल्काइन पर अनसिमेट्रिकल रीजेंट का एडिशन होता है। तो इसमें सिंपल ये कहा गया कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट गोज टू, क्योंकि रूल के स्टेटमेंट भी कई बार लिखने के लिए आती है, तो स्टेटमेंट में पहले लिख दे रहा हूं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट गोज टू दैट डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल और ट्रिपल, चूंकि ये दोनों जगह चलेगा, एल्काइन में भी चलेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन which have lesser number of hydrogen, यही रूल है, ठीक है, कि आपका नेगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी नेगेटिव पार्ट को वहां पर ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पर देखो, इस रूल के एप्लीकेशन से मान लो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, मैकेनिज्म नहीं लिखना है,
अब यहाँ पर मैं HBr का एडिशन कर रहा हूं, ठीक है। तो HBr में नेगेटिव कौन है? ये है Br है नेगेटिव आपका, H तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड पे किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? इस पे कम है, क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो है, इस पे लेस है, तो इसका मतलब Br इस पर बॉन्ड बनाएगा, यानी Br यहाँ पर ऐड होगा। तो Br जब यहाँ ऐड होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो एडिशन के बाद अब आपका मेजर प्रोडक्ट आप यहीं से बता दो, क्योंकि CH पे Br आया तो यहाँ बॉन्ड बन गया Br के साथ CH का, ये डबल से सिंगल हो गया और ये हाइड्रोजन इस पर ऐड हो गया। तो अब देखो हमने सीधे मेजर प्रोडक्ट लिख लिया बिना मैग्नीशियम किए। तो ये इस रूल की कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे आप बिना मैग्नीशियम किए सीधे आप मेजर प्रोडक्ट बता दोगे। अब यहाँ पर लेकिन ये है कि जब आप ये रूल अप्लाई करोगे कहीं पर भी रिएक्शन में, तो आप एरो के नीचे यहाँ पर लिख दोगे शॉर्टकट करके मार्कोनी का रूल, नीचे या ऊपर जरूर मेंशन कर दो, ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि यहाँ पर आपने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखा है और इस रूल के थ्रू लिखा है। अब इथीन पर जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। सर दोबारा बता दो एक बार। देखो मार्कोनी का रूल कहता है कि रिजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करो जिस पर हाइड्रोजन लेस है, बस ये स्टेटमेंट है। तो इसका यूज कहां पर होगा? जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन लेते हो और उस पर कोई अनसिमेट्रिकल रिजेंट लाइक हैलोजन एसिड वाटर वगैरह एडिशन कर रहे हो, जैसे ये प्रोपीन अनसिमेट्रिकल HBr में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले मैंने HBr का देखा कि नेगेटिव पार्ट क्या है, Br है। हैलोजन हमेशा नेगेटिव होते हैं हैलोजन एसिड्स में। तो अब Br को उस कार्बन पे ले जाओ, Br कहाँ पर ऐड होगा? क्योंकि ये H और Br यहीं पर इन दोनों कार्बन पे ऐड होंगे, तो Br उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो इस पे कम है तो इस पे Br लिंक होगा, और H इस पे, क्योंकि जब Br यहाँ पर जा रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, और ये डबल के जगह सिंगल हो गया, तो ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। और ये हर जगह रूल अप्लाई होगा। जैसे ये देखो आपका मैंने ये एलिसाइक्लिक में लिया, साइक्लोपेंटीन है, बट इसको मैंने अनसिमेट्रिकल बना दिया है CH3, और यानी ये आपका मिथाइल साइक्लोपेंटीन है इसका नाम होगा। अब मान लो इस पर HCl का आपको एडिशन करना है, अब आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड के क्रॉस में ऐड होंगे, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो Cl कौन से कार्बन पे जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही ऐड करना है। यहाँ पर देखो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 3 4, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर 3 यानी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक, ये अनसिमेट्रिकल हुआ। तो Cl किस पे जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो कम तो इसी पर है ना, एक भी नहीं है, तो Cl यहाँ पर लिंक होगा। तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट जो आएगा कैसे आएगा? यहाँ पर CH3 के साथ Cl लिंक हो जाएगा और H इस पे आ जाएगा, बट H को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो CH2 बन गया, अंडरस्टूड है। तो ये यहाँ प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन या क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। सर वो यस बेटा, CH2 नहीं होना क्लियर है? चाहिए था? हाँ सर H ऐड होगा तो सर CH2 नहीं होना चाहिए था? हाँ, तो CH2 लिखते नहीं है ना, ये जो पॉलीगन फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता है ना, ये भी लिखा थोड़े है मैंने, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा कि ये CH है CH2 हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि C पर यहाँ 2 हाइड्रोजन लिंक है, पहले एक था अब 2 हो गया, बट वो लिखा नहीं जाता है ना पॉलीगन फॉर्मूला में। जब आप ये वाले रिंग बनाते हो तो इसमें आप कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखते हो ना, जो ब्रांच होती है या कुछ और एटम लिंक होता है तभी आप लिखते हो उसे। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट नहीं है तो चलो ठीक है, मैं एक दे रहा हूं। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर सॉरी HBr मैं लिख रहा हूँ, HBr का एडिशन करोगे तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा? एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप ये लिखोगे जहां तक मुझे पता है,
CH3 CH CH3 CH, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो हमने मार्कोनी का रूल अप्लाई करेंगे तो Br को इस पे लगाएंगे, तो CH ये Br ये CH3, यही आप प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हो ना? नो सर। एक्सपेक्टेड सर यही ये है। ये मैंने HBr इस पर ऐड किया है 3 मिथाइल ब्यूट 1 पर। अगर मैं HBr ऐड कर रहा हूं तो मार्कोनी का रूल से आपका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। सर लेकिन ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, अनसिमेट्रिकल है ना ये। कैसे सिमेट्रिकल है ये? देखो ये CH है, ये CH2 है। सर होना तो ये एक ही है। सर यही होगा क्योंकि सर CH पे सर आपका Br बात आ बिल्कुल जाएगा। सही है, ठीक है, आपका बात बिल्कुल सही है। मार्कोनी का रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, बट ये आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आपने मैकेनिज्म किया है ये तो ठीक है, शॉर्टकट रूल है, पर ये कई जगह फेल भी हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है उसका देखो रीजन बता रहा हूँ। जब आप हैलोजन एसिड ऐड करते हो तो पहले क्या ऐड होता है? Br नहीं होता है, पहले तो आपका H+ ऐड होता है, और H+ के एडिशन से कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन पर आपका हैलाइड आयनाइड होता है। ये तो हमने सीधा उसका एक रूल बनाया था, बट ये रूल कई बार थोड़ा फेल भी हो जाता है। यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे तो ये गलत प्रोडक्ट हम बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा कि H+ यहाँ पर जब ऐड होगा तो आपका देखो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, क्योंकि पहले तो H+ ऐड होगा। यहाँ पर एक स्टेप और एक्सेस होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ब्रेक हो जाएगा तो बीच में ज्वाइन कर लेना, पर इसके बाद मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले देखो आपका CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr का H+ ऐड करोगे तो यहाँ पर दो तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे। एक, अगर H+ इस पर जा रहा है तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अगर हमने H+ इस पर ऐड किया, अगर हमने H+ इस पर ऐड किया तो CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब इन दोनों में ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री, बिल्कुल सही जा रहे हो, ये बनना चाहिए आपका मेजर। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, चूंकि इसके एडजेसेंट कार्बन 3 डिग्री है, तो हमें पता है कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। तो यहां पर याद रखो कि अगर इनिशियली 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसके एडजेसेंट कार्बन अगर 3 डिग्री है, यानी 3 डिग्री अगर कार्बन प्रेजेंट है, तो इस केस में ये 1 और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज होते हैं 3 डिग्री में। इसके पहले जो हमने एग्जांपल दिया वहां पर 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन नहीं था, पर यहां पर आ गया एक 3 डिग्री कार्बन। तो अगर ये पॉजिटिव इसके बजाय इस पर आ जाए तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एक स्टेप और एक्सेस करेगा, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा करेगा, जिसमें ये रीअरेंज होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। ये कैसे रीअरेंज होगा? ये हमने देखा था ना, एक रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, कि यहां पर ये अपने एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। ये आपका हाइड्रोजन जो है विथ बॉन्ड पेयर इसके पर चला जाएगा, तो ये विथ बॉन्ड पेयर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और आप CH से CH2 बन गया और ये CH3 हो गया। तो मतलब ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। और अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर फिर आपका Br माइनस का अटैक होगा, तो इट मींस कि यहाँ पर एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इस एडजेसेंट कार्बन पर आपका Br आएगा। तो मतलब जो है एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो नहीं, ये एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा। पर ये ध्यान रखना कि ये तभी होगा जब आपके 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं पर अगर मिल गया तो आप कहोगे कि हमें तो ये बताया नहीं गया था कि इनिशियल कार्बोकेटाइन बनता है, बट अगर वहां पर हायर कार्बोकेटाइन पॉसिबल है तो उस केस में रीअरेंजमेंट का स्टेप होगा।
जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो इस केस में आपका एक्चुअल क्योंकि 30 मिनट हो चुका है, 35 मिनट का। इसके बाद दूसरी में क्योंकि फिर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से आप एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है बेटा? ओके। फिर से आप एक बार ज्वाइन करो, फिर हम आगे कर रहे हैं।